हेलो फ्रेंड्स, आज की डेट है 24 14 अक्टूबर। आज से आपके पास प्रीलिम के लिए 103 दिन बचते हैं। देखते हैं आज के द हिंदू में क्या है। फर्स्ट न्यूज़ है, इजराइल टेल पैलेस्टीन टू लीव नॉर्दर्न गाजा। जो गाजा स्ट्रिप है उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है उसके ऊपर इसराइल अटैक करने वाला है। तो इसराइल ने बोला है कि आप इसको इवैक्यूएट करो, हम इस पे अटैक करेंगे। अब इसराइल ने गाजा स्ट्रिप के नॉर्दर्न पार्ट में बहुत ज़्यादा एयर स्ट्राइक बम्बार्डिंग की है। अभी उसके अंदर आर्मी घुसाएंगे, ये इनका बोलना है। ठीक है, उसके ऊपर मोदी जी ने क्या बोला है, कन्फ्लिक्ट्स आर नॉट इन एनीवन्स इंटरेस्ट। ये मोदी जी ने बोला है। द वर्ल्ड इज ग्रैपलिंग विद द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कन्फ्रंटेशन वर्ल्ड में हो रहे। सच अ वर्ल्ड फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कन्फ्रंटेशन इज नॉट इन एनीवन्स इंटरेस्ट। ऐसा जो वर्ल्ड होगा जिसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंटरेस्ट होंगे वो किसी के भी काम का नहीं होगा, ये इन्होंने यहाँ पे बोला है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 2019 में। ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया था। वो क्या था वो पहले देखेंगे, उसके बाद उसकी न्यूज़ देखेंगे। इसके अंदर टू ग्रांट इंडियन नेशनलिटी मिलेगी, किन किन को मिलेगी ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट हिंदू कम्युनिटी को मिलेगी, दूसरा सिख्स, थर्ड बुद्धिस्ट, फोर्थ जैन्स एंड फिफ्थ पारसीज एंड सिक्स क्रिश्चियंस। ये 6 लोगों को इंडियन नेशनलिटी मिलेगी, जो कि हु कम टू इंडिया आफ्टर फेसिंग रिलीजियस प्रोसिक्यूशन। जिनके रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रहे कौन कौन से कंट्री में, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ठीक है, इन 3 कंट्री के अंदर जो बॉर्डरिंग टू इंडिया है, इसके अंदर अगर ये 6 कम्युनिटी का रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रहा है, मतलब उन पे रिलीजियस अत्याचार हो रहे हैं, तो इंडिया की नेशनलिटी उन्हें मिल सकती है अकॉर्डिंग टू दिस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है, ये पास हो गया था 2019 में, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रूल्स होते हैं वो अभी तक बनाए नहीं गए। तो ठीक है, तो रूल जल्दी बन जाएंगे, ये इन्होंने बोला है। और अमित शाह जी ने ये बोला है कि इसकी वजह से जो सिख कम्युनिटी है, वो जो प्रोसिक्यूशन हो रहा है उनका पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, तो वो इंडिया के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, यही इन्होंने बोला है। सिक्स नॉन मुस्लिम अनडॉक्यूमेंटेड कम्युनिटीज, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगी उनको भी सिटीजनशिप मिलेगी इसके अंदर, फ्रॉम द पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। ठीक है, उनको ये मिलेगा। और उन्होंने ये भी बोला है कि जीएसटी एग्जम्पशन दे दिया गया है लंगर के ऊपर। जो कम्युनिटी किचन्स होती है सिक्स कम्युनिटी की, तो उसके ऊपर उन्होंने कम्युनिटी जो लंगर्स है तो उसके ऊपर जीएसटी एग्जम्पशन, मतलब जो अनाज लंगर में आता है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद उन्होंने द कंस्ट्रक्शन ऑफ करतारपुर साहिब कॉरिडोर। ठीक है, और उन्होंने बोला कि मेकिंग ऑफ सुल्तानपुर लोधी और हेरिटेज सिटी, एस्टेब्लिशिंग अ चेयर इन द नेम ऑफ गुरु नानक देव जी एट ब्रिटिश यूनिवर्सिटी पे वो चेयर बनाएंगे गुरु नानक जी देव जी के नाम पे। प्रोवाइडिंग अ फैसिलिटी फॉर सिक्स पिलग्रिमेज टू ट्रैवल टू पाकिस्तान। करतारपुर साहिब जो एक पिलग्रिमेज है उनका, वो पाकिस्तान के अंदर आता है, तो उसके लिए उन्होंने उनको पिलग्रिमेज प्रोवाइड करेंगे, फैसिलिटीज देंगी इंडियन गवर्नमेंट, ये उन्होंने बोला है। ठीक है, ये दो ही न्यूज़ है यहाँ पे, याद रखिए। 2019 में ये एक्ट आया था, इसके अंदर ये 6 कम्युनिटीज है, इसमें मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है, और इनको विदाउट डॉक्यूमेंट इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी अगर वो रिलीजियस माइनॉरिटी प्रोसिक्यूशन होगा तो। ठीक है, इतना याद रखिए। आगे चलते। उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा सा एडिटोरियल है जिसके अंदर इंडिया की जो बैलेंसिंग पॉलिसी है इसराइल, ठीक है, इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में एक बैलेंसिंग जो इंडिया न्यू दिल्ली, मतलब इंडिया की जो पॉलिसी है उससे रिगार्डिंग है आर्टिकल है। जैसे ही इसराइल के ऊपर अटैक किया गया, हमास हमास जो गाजा स्ट्रिप के ऊपर रूल करता है, उन्होंने जैसे इसराइल के ऊपर अटैक किया, तो वैसे ही कुछ समय के बाद नरेंद्र मोदी जी जो पीएम इंडिया की, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने सॉलिडारिटी दिखाई इसराइल के लोगों के साथ। ठीक है, संवेदना जताई उन्होंने और बोला कि हम इसराइल के साथ खड़े। ठीक है, और इंडिया ने भी ऐसे टेरर अटैक फेस किए गए, 26/11 हो गया। ठीक है, तो इंडिया के ऊपर भी ऐसे टेररिस्ट अटैक हुए जहाँ के सिविलियंस लोग मारे गए, तो हम उनका दुख समझ सकते हैं, ये मोदी जी ने बोला। ठीक है, और उन्होंने बोला कि हम किसी भी फॉर्म का टेररिज्म, कंडेमनिंग द टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म, वो किसी भी फॉर्म में हो हम उसको कंडेम करते हैं, हम उसको सपोर्ट नहीं करते, ये इंडिया ने उनको बोला। ठीक है, और फिर इसराइल ने भी बोला कि हम भी रिटेलिएटरी अटैक करेंगे पैलेस्टीन के गाजा स्ट्रिप के ऊपर। ठीक है, और
उन्होंने बोला अटैक करने से पहले उन्होंने वहाँ के जो गाजा स्ट्रिप के जो सिविलियंस है उनको बोला था कि आप गाजा स्ट्रिप इवेक्ट कर दो, ठीक है। अराउंड 18,000 इंडियन लोग जो है, जो इंडिया के जो इसराइल के अंदर काम नहीं तो स्टडी करने के लिए गए, वो 18,000 है, ठीक है। 85,000 जो लोग इसराइल के अंदर रहते हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, केरला, यहाँ के ओरिजिन के लोग वहाँ पे रहते हैं। अभी वो वहाँ के सिटीजन बन चुके। तो अभी ऑपरेशन आज ही चलाया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने, इंडिया ने, उनको इवेट करने के लिए जो भी आना चाहता है इंडिया के अंदर वापस, ठीक है, जो 18,000 लोग हैं जो आना चाहते हैं इंडिया पे वापस, तो उनको इविट करेगा ऑपरेशन अजय के अंदर, ठीक है। ऑपरेशन अजय के अंदर उनको वापस लाया जाएगा। देखो, इंडिया ने पहले कंडेम किया हमास को, स्टेटमेंट, फॉर्मल स्टेटमेंट दी इंडिया ने कि हम कंडेम करते हैं, टेररिस्ट एक्ट किया है आपने इसके ऊपर। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वी आर नॉट सपोर्टिंग द पैलेस्टीन कॉज। पैलेस्टीन कॉज का मतलब ये होता है कि हम पैलेस्टीन एज ए सॉवरेन स्टेट हम इनको मानते नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया की पॉलिसी, इंडिया सपोर्ट करता है टू स्टेट सोल्यूशन को। टू स्टेट सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि हम इसराइल की भी टेरिटरी सॉवरेनिटी मानते हैं और हम पैलेस्टीन की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी मानते हैं, मतलब दोनों को जीने का हक है, ठीक है, ये हम मानते हैं। और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पैलेस्टीन इसराइल हाइफन, बीच में हाइफन है, मतलब पैलेस्टीन अलग पकड़ते हैं अपन डिप्लोमेटिक रिलेशन जब बनाएंगे, और इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन अलग से बनाएंगे, वो दोनों बीच में नहीं आएंगे। तो हाइफन की पॉलिसी इंडिया ने अडॉप्ट की है, ठीक है, ये बात याद रखिए। उसके बाद फॉर्मली तो इंडिया ने कंडेम किया हमास का जो अटैक हुआ इसराइल के ऊपर उसको। एंड उन्होंने ये भी बोला, इसराइल को भी बोला कि यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन टू ऑब्जर्व द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ठीक है। जो आप इसराइल इसराइल जो कर रहा है, मतलब इसराइल भी सिविलियंस के ऊपर जो अटैक कर रहा है अभी, बॉम्ब बम्बार्डिंग में सिविलियंस भी मर रहे हैं, तो आप ह्यूमैनिटेरियन लॉ से आप भी बाइड हो, आप उसके अबो नहीं हो, तो आप भी सिविलियंस को नहीं मार सकते, ये इंडिया ने बोला है, ठीक है। ये बैलेंस कर रहा है इंडिया अभी भी। और उन्होंने इंडिया ने सपोर्ट किया है पैलेस्टीन के इशू को, ठीक है। अपना जो फर्स्ट, पहले इस अटैक से पहले जो इंडिया का टांस था कि हम सपोर्ट करते हैं कि भाई पैलेस्टीन की सोवरेनिटी होनी चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया टू स्टेट सोल्यूशन, ठीक है। टू स्टेट सोल्यूशन को इंडिया ने सपोर्ट किया है और पैलेस्टीन को सपोर्ट किया। तो पैलेस्टीन को ये बोला है कि आप जो टेररिस्ट जैसे हरकतें कर रहे हो वो आप मत करो, इसकी वजह से वी विल नॉट सपोर्ट यू ऑन दिस टेररिस्ट एक्ट्स, ठीक है, ये उन्होंने बोला है। 1992 में इसराइल के साथ इंडिया, न्यू दिल्ली ने, मतलब इंडिया ने फुल्ली डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश किए थे 1992 में, ठीक है। लेकिन उस समय भी हापर ने रिकॉग्नाइज किया था कि पैलेस्टीन क्लॉज है वहां पे, ठीक है। पैलेस्टीन क्लॉज का मतलब पैलेस्टीन एक स्टेट एग्जिस्ट करता है और हम उसके फॉर्मेशन को सपोर्ट करते हैं और उसके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हम रिस्पेक्ट करते हैं, इसका मतलब होता है पैलेस्टीन क्लॉज। तो 1992 में जब डिप्लोमेटिक रिलेशंस इसराइल के साथ अपन फुल्ली डेवलप किए, तो उसके अंदर अपन ने कोलैबोरेशन किया ट्रेड में, बायलैटरल रिलेशंस में, टेक्नोलॉजी का असिस्टेंस, और सबसे ज़्यादा मिलिट्री प्रोक्यूरमेंट में भी, और काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन भी किया अपन ने। 2017 में पहले प्राइम मिनिस्टर इंडिया के जो इसराइल को विजिट किया है वो है 2017 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने विजिट किया। और उसके बाद जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, वो 2018 में इंडिया की विजिट पे आए थे, ठीक है। और 2000 उसी बार, ठीक है, जब वो मिलने गए थे 2017 में इसराइल को, उसी टाइम पे पीएम मोदी पैलेस्टीन की विजिट पे भी गए थे, ये भी याद रखिए। और उनको वहाँ पे बड़े बड़े अवार्ड दिए गए, मतलब उनका जो फर्स्ट सिविलियन अवार्ड है वो भी दिया गया था। और तो वी आर पुटिंग देम बोथ कंट्रीज एट सेपरेट कंट्रीज, ठीक है, इसराइल एक तरफ और पैलेस्टीन एक तरफ, यही आर्टिकल में बताया जा रहा है, ठीक है। और 2017 में जब एक यूनाइटेड नेशंस में एक ऑर्डिनेंस आया था जिसके ऊपर ये बोला गया था कि जो इसराइल की कैपिटल है उसको जेरूसलम में शिफ्ट किया जाए, तेल अवी अभी इसराइल की, तेल अवी अभी इसराइल की कैपिटल है, तो उसको शिफ्ट करके अब जेरूसलम में उसको कैपिटल बनाया जाए। उस समय यूएस ने भी अपने एम्बेसी जेरूसलम में शिफ्ट की, बहुत सारी कंट्री ने अपने एम्बेसी शिफ्ट की, पर इंडिया ने नहीं की। और इंडिया ने इसको बोला कि हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जेरूसलम जो लैंड है उसके ऊपर पैलेस्टीन खुद का बोलते है ये हमारी लैंड है, इसराइल बोलता है हमारी लैंड है, ये रिलीजियस इंपॉर्टेंट लैंड है, तो इसकी वजह से वो कॉन्फ्लिक्टेड लैंड है, ठीक है। और अलास्का मॉस भी जेरूसलम में भी है। अभी जो ऑपरेशन चलाया गया है हमास के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया है
उसका नाम क्या है, ऑपरेशन स्ट्रॉम, ठीक है, हमास अलास्का स्ट्रॉम, ठीक है। जो हमास ने जो 5000 रॉकेट्स लॉन्च किए थे इसराइल के ऊपर, 5000 रॉकेट्स, तो वो किसके अंदर किए थे, ऑपरेशन अलास्का स्ट्रॉम, इसके अंदर किए थे, अलास्का एक मॉस्क है। तो जब 2017 में यूनाइटेड नेशंस के अंदर जब ये आया था जेरूसलम को कैपिटल बनाई जाए इसराइल की, तो उसके ऊपर इंडिया ने पैलेस्टीन का साथ दिया था। एंड वी रिकॉग्नाइज कि ऐसा नहीं किया जा सकता, पैलेस्टीन भी एक स्टेट है और स्टेक होल्डर है, ये अपन ने बात की। लेकिन बात यही चल रही है कि इसराइल भी जो रिटेलिएशन में अटैक कर रहा है उसके अंदर भी सिविलियन मर रहे हैं, और पैलेस्टीन ने जो अटैक किया उसके अंदर सिविलियन मरे ही है। तो इसकी वजह से अपन ने सपोर्ट किया था पैलेस्टीन इसराइल को, ठीक है, वी कंडेम द पैलेस्टीनियंस, हमास ने जो अटैक किया था उसको अपन कंडेम किया था। लेकिन अगर इसराइल भी ऐसा करेगा तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाएगा, तो आगे फिर अपन कैसे उसको जस्टिफाई कर सकते हैं अपने टांस को, ठीक है। एक को अपन टेररिस्ट बोल रहे, एक को अपन कुछ भी नहीं बोल रहे, तो वो जो अभी अगर एयर अटैक बढ़ता है और मिलिट्री इंक्रीजन होता है हमास गाजा स्ट्रिप के अंदर, तो देखना पड़ेगा कि इंडिया कैसे बैलेंस कर पाएगा अपना टांस, ठीक है। ऑपरेशन अजय चला गया है, यही न्यूज़ है, ये अपन ने अभी पढ़ी, इसराइल के जो अटके हुए लोग हैं उनको बाहर इंडिया वापस लाने के लिए, उसका नाम है ऑपरेशन अजय, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट मूव्स पार्टनरशिप टू मेक सेमीकंडक्टर चिप, देखो ये इंपॉर्टेंट है। 6 वर्किंग ग्रुप बनाई गई, हैज बीन फॉर्म टू म्यूल, मतलब सोचने के लिए, द गवर्नमेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोड मैप, गवर्नमेंट्स का इंडिया का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोड मैप बनाने के लिए 6 वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए, ठीक है, इतना याद रखिए। और उस वर्किंग ग्रुप की फर्स्ट रिपोर्ट आई है, ठीक है। द रिपोर्ट रिकमेंडेड, रिपोर्ट ने क्या रिकमेंड किया है, इंक्लूडेड द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू मेक अ सेमीकंडक्टर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशन बनाने के लिए अपन ने पार्टनरशिप करनी चाहिए टू मेक अ सेमीकंडक्टर बनाएंगे, उससे अपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशंस बनाएंगे, ठीक है। तो आपको पहले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी सेमीकंडक्टर बनाने के लिए फॉर एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, ठीक है। और एडिशन में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल वुड लीवर टू बिल्ड सो कॉल्ड जीपीयू क्लस्टर। ये क्या है, मास ऑफ जीपीयू क्लस्टर क्या है, masses of resource intensive graphics processor that are used by artificial intelligence applications। तो ये जीपीयू क्लस्टर होता है जिसको एप्लीकेशन यूज की कौन यूज करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशन के अंदर जिसका यूज होता है। दिस आर द masses ऑफ रिसोर्स इंटेंसिव ग्राफिक प्रोसेसर, ग्राफिक्स के प्रोसेसर होते हैं। दिस क्लस्टर वुड बी मेड अवेलेबल टू इंडियन स्टार्टअप्स एंड रिसर्चर्स, तो इसको अपन अवेलेबल करेंगे इंडियन स्टार्टअप्स और रिसर्चर्स को, ये उन्होंने बोला है। और use cases for artificial intelligence for the India artificial intelligence initiative that would look at spanning किस किस सेक्टर्स में ये काम आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एग्रीकल्चर में, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, फाइनेंस फाइन टेक में, मतलब फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, सिक्योरिटी के अंदर एंड गवर्नेंस के अंदर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम आ सकता है। अभी रिसेंटली इंडिया ने ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रेटेजी ऑन रोबोटिक्स के ऊपर एक नेशनल स्ट्रेटेजी का ड्राफ्ट पब्लिक में दिया था 2000 मतलब सितंबर के अंदर, उसके ऊपर भी बात होगी। देखिए क्या है, while the robotics is multidisciplinary technology that has potential to transfer and disrupt a wide range of sectors, ठीक है, and industries, its adoption to data has been primarily driven by economic motivations, ठीक है। The draft strategy says arguing that the robotic technology used in manufacturing and other areas could significant impact by reaping the benefits of deploying the robotics at scale, ठीक है। तो यही उन्होंने बोला कि रोबोटिक्स बहुत जगह काम आ सकता है। द ड्राफ्ट स्ट्रेटेजी रिकमेंड द फिजिकल इंटरवेंशन टू फैसिलिटेट लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रोबोटिक्स हार्डवेयर, बिल्डिंग ऑफ डी डेमोन्स्ट्रेशन फैसिलिटीज टू टेस्ट एंड शैडो ऑफ द टेक्नोलॉजीज एंड बिल्ड कैपेसिटी इन रोबोटिक सेक्टर के अंदर कैपेसिटी बनेगी। और उन्होंने ये भी बोला है कि ये रोबोटिक्स अगर इंट्रोड्यूस कर दिए गए मार्केट के अंदर तो जॉब लॉस का भी खतरा है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को याद रख के करनी पड़ेंगी। बस न्यूज़ में इतना याद रखिए, 6 वर्किंग ग्रुप बनाए गए थे, उसका फर्स्ट रिपोर्ट आया, उसके अंदर उन्होंने बोला है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करनी पड़ेगी अगर आपको सेमीकंडक्टर चिप्स बनानी होगी, और उसको यूज़ करके आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एप्लीकेशंस बना सकते हैं, ठीक है। यही है, बाकी कुछ भी नहीं है। वर्ल्ड का थोड़ा इंपॉर्टेंट है,
फर्स्ट देखते हैं, पैलेस्टीन लीडर अब्बास वॉन द सेकंड नकाब कैटास्ट्रॉफ इन गाजा स्ट्रिप। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि यार नकाब क्या है, नकाब नकाब जो बात की गई है नकाब है क्या। तो पहले अपन नकाब क्या है वो देखते हैं। नकाब और कैटास्ट्रॉफ रेफर्स टू सम 7,60,000 Palestinians who fled their homes ड्यूरिंग 1948 वॉर। 1948 में एक वॉर हुआ था, तो उस टाइम पे इसराइल मतलब उस वॉर के अंदर 1948 के वॉर के अंदर 7,60,000 पैलेस्टीनियन ने अपने घर छोड़ के भाग गए थे। इसराइल ने वॉर किया था उसकी वजह से, तो यही बोला गया है। ठीक है, तो गाजा के अंदर जो इसराइल बोल रहा है कि आप आपके घर सिविलियन जो है अपने घर छोड़ के चले जाओ, तो उसी को उन्होंने कंपेयर किया कि ये सेकंड नकाब होगा, नकबा नकबा नकाब नहीं सॉरी नकबा होगा। ठीक है, तो नकबा क्या होगा प्रीलिम में क्वेश्चन आएगा, तो इसको याद रखिए। ठीक है, सेकंड, इजराइल एम्बेसी एम्प्लॉय अटैक्ड इन बीजिंग। बीजिंग के अंदर इसराइल के जो एम्बेसी के एम्प्लॉय है उस पर ऊपर अटैक हुआ, एक नाइफ उसको मार दिया। ये उसका वीडियो है, मतलब ये उसका फोटो है, और वो अभी स्टेबल कंडीशन में। ठीक है, उसके बाद प्रिपेयर्ड एक्शन फॉर इसराइल अगेंस्ट व्हेन द टाइम कम्स से हिजबुल्ला। प्रिपेयर्ड फॉर एक्शंस, हम तैयार है एक्शन के लिए, ये अगेंस्ट द इसराइल व्हेन टाइम्स कम। हिजबुल्ला क्या है, लेबनान के अंदर एक ग्रुप है, लेबनान के अंदर उसका नाम है हिजबुल्ला, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और इसको ईरान बैकर देखते। लेबनान्स इराक बैक्ड हिजबुल्ला मूवमेंट ऑन फ्राइडे सेड दैट वुड बी फुल्ली प्रिपेयर्ड टू ज्वाइन इट्स अलाय हमास, जो हमारे उसके दोस्त है हमास, उनको ज्वाइन करने के लिए रेडी है इन द वॉर अगेंस्ट इसराइल व्हेन द टाइम इज राइट। हिजबुल्ला डिप्यूटी चीफ कासिम स्पोक्स एज Hamas and Israel trade heavily fire for a 7 day after the hundreds of Hamas gunmen stormed across the border। ठीक है, यही इन्होंने बोला है कि हम रेडी है। गाजा पुतिन का एक स्टेटमेंट है, देखते हैं। गाजा ग्राउंड ऑपरेशन वुड लीड टू अनएक्सेप्टेबल सिविलियन टोल। अगर गाजा के अंदर इसराइल की मिलिट्री घुस जाएगी तो सिविलियन मर जाएंगे, ये पुतिन जी ने बोला है। ठीक है, बस इतना ही इस न्यूज़ में, बाकी कुछ भी नहीं। उसके बाद गवर्नमेंट विल नॉट स्ट्रिक्ट बट ओनली मॉनिटर द इंपोर्ट ऑफ लैपटॉप। देखो सितंबर में गवर्नमेंट का एक सर्कुलर आया था, और उसमें उन्होंने बोला था जो लैपटॉप्स टैबलेट्स जो आप यूज़ करते हो, लैपटॉप्स आप यूज़ करते हो, वो जो इंपोर्ट करती है, कंप्यूटर्स जो इंपोर्ट कर रही है इंडियन गवर्नमेंट, तो जो ट्रेडर्स है उनको बोला था कि आपको रजिस्टर और करके लाइसेंस लेना पड़ेगा कि भाई आप यहाँ से मंगा रहे हो 1 नवंबर के आगे से। नवंबर 1 से अगर आपको ये मंगाना होगा तो आपको ये करना पड़ेगा। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने टांस बदल दिया है, गवर्नमेंट बोला हम सिर्फ रजिस्टर करने को बोल रहे हैं आपको, हम आपको कोई लाइसेंस वगैरह नहीं देंगे। गवर्नमेंट विल नॉट रिस्ट्रिक्ट बट ओनली मॉनिटर। ठीक है, हम जो लाइसेंस दे रहे हैं आपको वो आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, हम बोल रहे हो सिर्फ लाइसेंस लेके आप खरीद मतलब इंपोर्ट करो, बात कोई बात नहीं उसके अंदर। तो यही उन्होंने बोला कि हमें आपको सिर्फ मॉनिटर करना है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, मॉनिटर करना है, रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो अभी गवर्नमेंट ने ये बोला है द लाइसेंस रिक्वायर्ड ऑन द इंपोर्ट ऑफ लैपटॉप एंड कंप्यूटर विल कंप्यूटर्स इंडिया विल नॉट इम्पोज द लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इंडिया विल नॉट इम्पोर्ट द लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट ऑन द इम्पोर्ट्स ऑफ लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स। ठीक है, हम इंपोर्ट के ऊपर लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट नहीं डालेंगे, बट ओनली मॉनिटर देयर इनबाउंड शिपमेंट्स। बस हम उनको मॉनिटर करने के लिए ये उनका डाटा मांग रहे हैं। ठीक है, अभी आपको इस डिस्कशन का पीडीएफ चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम के ऊपर स्वैग यूपीएससी ओनली बोल के सर्च करके आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ ले सकते हो। थैंक यू।